नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 14 का डे नंबर 51 52 काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल से भरपूर रहा है। हमें इस सीज़न में एक जो गैंग ऑफ बुलीज है, जैसे पिछले सीज़न में एक था ना बुली खुला सांड घुमा करता था, वैसे इस सीज़न में भी एक सांड आ चुका है। ये आप तस्वीर देखिए, एक सड़ा हुआ फल ये है इस सीज़न का गुंडा अलीगोनी, और जो इसकी संगत में आ रहा है वो सब सड़ते चले जा रहे हैं। खुद को सफिस्टिकेटेड क्लासी रूल बुक से चलने वाले अभिनव और उनकी श्रीमती जी भी सड़ते चले जा रहे हैं। निहायती मक्कार, निहायती घटिया, निहायती थर्ड क्लास लगते जा रहे हैं। और वो कविता कौशिक जो कि एक टाइम पर काफ़ी बुरी जा रही थी, काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, वो डे बाय डे एक रिस्पेक्ट भी अर्न करती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको पूरा ग्रुप घेर कर बुली कर रहा है, कविता का कद डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। वो वाइल्ड कार्ड है, वो जीतेगी तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक रिस्पेक्ट जो है ना वो कविता को मिलती जा रही है। ऑडियंस का झुकाव कविता की तरफ होता जा रहा है, और ये कविता खुद नहीं कर रही है, ये काम कर रही हैं रुबीना, अभिनव, एजाज भी कुछ हद तक कह सकते हैं। हालांकि अब थोड़ा सॉफ्ट पड़ेगा क्योंकि उसे बचा लिया है राहुल, और मतलब पूरा जो गैंग है उधर, कुत्तों का, भौंकने वालों का, गीदड़ों का। ऑब्वियसली इंटेंशन तो है नहीं उनकी कविता को ऊपर उठाने की, लेकिन अनइंटेंशनली वो लोग कविता को ऊपर उठा रहे हैं और खुद का पोपट करवाते चले जा रहे हैं। अभी भी मतलब आप ये मान के चलिए, अभी भी ऐसे ब्लाइंड फैंस होंगे जो इस एपिसोड में ये जो चिंदी चोरी चकारी की इन लोगों ने, वो एपी फेस वगैरह जो निकाल निकाल के पी रहे हैं, वो कविता अंदर कुछ बोलने जा रही है तो सब भाग रहे हैं कि भाई बड़ी हिंदी में प्रवचन शुरू कर दिया, सब ऐसे भाग रहे हैं। भाई ये वो लोग हैं, इनके ग्रुप में एक रूबीना है, वो जब बोलना शुरू करती है तो सलमान भी आजकल आप देखते ही हैं, रूबीना बोलो, ऑडियंस सुनिए सुनिए, कहीं जाइएगा मत। मतलब बाकी लोग भागें तो समझ में आता है, रूबीना खुद ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही है। इन लोगों के लिए कहावत कही है कि सूप बोले तो बोले, चल नहीं क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद। ये लोग अपने ग्रुप में कुछ भी करें तो सब चलता है, लेकिन कोई और कुछ बोले तो इन लोगों के बहुत लाउड कलर्स का नागिन वगैरह कर चुके हैं। वो स्त्री शक्ति का एहसास, दुनिया भर के बकवास, मतलब अपने शोज में लंबे लंबे डायलॉग मोनोलॉग देने वाले लोग यहाँ पर एक मोनोलॉग से घबरा कर भाग गए। वैसे इस एपिसोड की स्टार्ट हुई तो हमें पता चला कि अभिनव ने एक रीसेट बटन दबा दिया है, ठीक है, अब वो अपने लिए खेलेगा। लेकिन क्या खेला उसने अपने लिए? वो एक पप्पू था, वो एक्चुअली राहुल को पप्पू सिंगर बोलता है, लेकिन अभिनव खुद एक बहुत बड़ा पप्पू चोमू, भयंकर लेवल का चमन साबित हो रहा है। अभिनव, उसकी बीवी की डिसरिस्पेक्ट हुई है तो वो राहुल को नॉमिनेट करेगा, मतलब वो सिर्फ बीवी के लिए खेलेगा। और बीवी जी यानी रुबीना जी, बिग बॉस ने आज उन्हें कहा था कि आप अपना इम्यूनिटी स्टोन यूज करना चाहती हो या नहीं। बीवी जी ने क्या बोला, उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि बिग बॉस अभी जरूरत नहीं है, जब कंपटीशन बढ़ेगा ना तब वो यूज करेंगी। देखिए, मैं डे वन से कह रहा हूँ, ये लोग मिनिमम गारंटी लेकर के आते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट ही साइन होते हैं, मिनिमम 10 वीक की गारंटीड स्टे। आप कितनी भी बार नॉमिनेशन में आओ, आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन ब्लाइंड फैंस कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। आप खुद आज आपने देख लिया, बिग बॉस ने ऑफर किया, रुबीना ने क्लियर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि 10 वीक तक की तो गारंटी है, तो वो बाहर नहीं जाएंगी, तो फिर इम्यूनिटी वेस्ट करके क्या फ़ायदा। लेकिन अब भी लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, डीएस के तुम कलर्स फेस से नफरत क्यों कर रहे हो? भाई कलर्स फेस फेवर कर रहा है, अगर ये फेवर बाकियों को भी हो तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं, अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए तो। लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए, क्या सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है? खुद आप तय कीजिए। रुबीना ने ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ लिए हैं इस सीजन के अंदर? सिर्फ रोना, पति, घर संसार, मेरे जीवन की डोर, तुम्हारे बागडोर, ये वो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम, ये मोनोलॉग नहीं दिखता किसी को जब वो बोलना शुरू करती है तो। लेकिन कविता कौशिक ने कुछ बोला तो सब गीदड़ों की तरह दुम हिला हिला के भाग गए। वैसे जब एपिसोड हुआ तो अभिनव और जास्मिन बात कर रहे थे, वो भी कविता की ही बातें कर रहे थे, वो चश्मा वगैरह देने की बातें। इधर कविता और निकी की बातें हो रही हैं। कविता, निकी, पवित्रा का अपना एक अलायंस बनता जा रहा है। पवित्रा अपने इंगेजमेंट वगैरह की बातें कर रही हैं, 2018 में कुछ टूट गया, ये सब चल रहा है, एक अलायंस बनता चला जा रहा है। उधर बाकी लोगों के गुर्दे छिल रहे हैं कि बताओ ये सब दुखियारे अबला नारी एक अलायंस बना रही हैं। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें कविता की ही कर रहे हैं। कविता भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो सही ट्रैक पर जा रही हैं, और ये सारे चमन लोग गलत ट्रैक पर चले जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला जब कॉफ़ी घर में नहीं है, कॉफ़ी चुराने की एक फितरत, एजाज रात में जाके कॉफ़ी वगैरह को चुराने की कोशिश करता, फिर रात में ये लोग वो बाहर जो एपीफेज है वो भी चुरा लेते हैं, और रात में 1:15 बजे एजाज बैठ के अंडे भी खा रहा है। और ये चिंदी हरकत है भाई, मैं इन हरकतों को चिंदी चोरी मानता हूँ।
आप बड़े सेलिब्रिटी हो, आप लाखों रुपए आप हर वीक पीआर को दे रहे हो, आपके डिज़ाइनर्स कपड़े के ऊपर आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, वीकेंड पर जो कपड़े आते हैं डिज़ाइनर्स वो लोग आप हायर करते हो, पीआर आपने हायर कर रखे हैं, और एक 20-25 रुपए 50 रुपए के फीस के लिए आप चोरी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। लाना था इन लोगों को। ये लगता भी नहीं है कि भाई कैमरे कैप्चर नहीं करे तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, है? लाखों करोड़ों में खेलने वाले ये सेलिब्रिटी 50-50 रुपए की चीज़ के लिए चिंदी चोरी करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है, और बाहर इनके फैंस इन्हें जस्टिफाई करेंगे। अब कल बिग बॉस इस बात का जब दंड देगा तो यहाँ पर वो पिछले सीजन के सांड शुक्ला की तरह अली इस बार का वो बनेगा सांड, और तोड़फोड़ मचाएगा। क्यों मचाएगा? क्योंकि उसको दंड दिया जा रहा है, और वो दंड कौन दे रहा है? कप्तान। तो भाई इसके बिल फटेंगे। वहाँ हमने जो प्रोमो देखा, थोड़ा प्रोमो की बात कर लेते हैं। बाप वर्ड यूज़ किया था कविता ने कि मैं तेरी बाप हूँ, ऐसा कुछ बोली थी। तो भाई बाप वर्ड यूज़ करा तो अली गोनी फट पड़ा। आपने देखा था पिछले सीजन में आसिम को कितनी बार इसने शुक्ला ने बाप बोला था, आसिम ने कोई ऐसा वाइड रिएक्शन नहीं दिया। देर आर रीजन्स कि उस बंदे को मैंने क्यों इतना नहीं दिल से सपोर्ट किया, क्योंकि उसने एक कनेक्शन बनाया था, और बाहर बैठ कर बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये जास्मीन भी थी जो कि शुक्ला को सपोर्ट कर रही थी, और उसका खसम आके गुंडागर्दी कर रहा है। और जास्मीन तो महामक्कार लोमड़ी भाई, इंडिया जस्सू महामक्कार है भाई। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये आती है ना, मैं वो कान में से अपना हेड फ्री निकाल देता, तो मुझे इनके कन्वर्सेशन सुनने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है ये ले देकर कविता के खिलाफ ही बकवास करेंगे। ये वो बातें करेंगे कि ढोंगी नहीं है, वो ढोंगी है, वो फरेबी है, वो थूक कर चाटती, ये वो, और खुद क्या है ये इनको रियलाइजेशन दिलाया नहीं जा रहा है। और ऐसी हरकतें ये इसलिए और करते जा रहे हैं क्योंकि इनको किसी का डर नहीं है। जब अली ने लास्ट वीक वो ग्रुप के ऊपर खूब दंगल वगैरह किया, सलमान ने कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट सलमान ने तो वीकेंड पर हमने कल देखा ही किस तरीके से वो उसको जास्मिन को प्रमोट करके चला गया। एक तरह से बुली कर रहे थे ये लोग, कविता कौशिक और सलमान उस बुलिंग को जस्टिफाई कर रहा था। वो तो हक से करे, वो खुद बॉलीवुड का अव्वल नंबर का बुली है। जो खुद बुली करता है वो तो बुलीज को ही सपोर्ट करेगा, और फिर इन बुलीज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो चोरी चकारी भी करेंगे, चीज़ें भी फोड़ेंगे तोड़ेंगे। उसके बाद फिर अगर आप उनको दंड दोगे तो फिर और ज़्यादा तेवर दिखाएंगे। एंड बाहर ऐसे हरामियों को लोग प्योर सोल, शाइनिंग स्टार, दुनिया भर के ट्रेंड चलाएंगे। इतना ट्रेंड चला रहे हैं इनके लिए, लेकिन टीआरपी फिर भी ना आ पा रही है। ओ आएगी कहाँ से भाई? टीआरपी के लिए तो देखना पड़ता है, वोट्स से थोड़ी टीआरपी आ जाएगी। एनीवे, इस एपिसोड में बिग बॉस ने बढ़िया जबरदस्त तरीके से नॉमिनेशन प्लान किया, और इस नॉमिनेशन में लोगों को ऐसे जाल की तरह भिड़ा दिया, जैसे एजाज का तोता दे दिया राहुल के हाथ में, अभिनव का दे दिया एजाज के हाथ में, निकी का जास्मीन के हाथ में, जास्मीन का निकी के हाथ में। मतलब बढ़िया तरीके से बिग बॉस ने ये नॉमिनेशन प्लान किया था, और यहाँ आपको छटपटाहट देखनी थी एजाज की। एजाज को मतलब आप देखिए सलमान की बातें कितनी दिल से पकड़ लेता है एजाज खान है। बिग बॉस में वो सलमान झूठ बोल देता है। शार्दुल का जब इविक्शन हुआ था, शार्दुल आपका और रुबीना का जो वोटिंग है वो मार्जिन बहुत ही निग्लिजिबल था, ये था वो था, और अभी भी बोल दिया कि रुबीना और जान तुम्हारे वोटिंग का मार्जिन बहुत कम था। और एजाज ने ये बात पकड़ ली, मुझे इस घर से नहीं जाना है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। सलमान भाई ने बोला कि जान को जो वोट का मार्जिन था वो बहुत कम था, मैं नहीं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाना है। 3 महीने ये मेरी जिंदगी है, उधर मौत है, इस शो में टिकने के लिए मैं खून भी दे सकता हूं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। इन शॉर्ट कहूँ तो नॉमिनेशन से एलिमिनेशन से एजाज की फटके 4 हो गई, और वो एकदम पानी में से जब मछली निकाल ली जाती है, तड़पती है, वो तड़पती मछली की तरह कभी इधर जा रहा उधर जा रहा, इधर डील करने के चक्कर में। बिग बॉस नहीं चाहता था कि इस टास्क में भी डील हो, लेकिन यहाँ पर भी डील्स होना शुरू हो गई थी। पवित्रा के वो जो गौहर वाला कांड था उसको जैस्मीन ने पकड़ लिया। मैडम जैस्मीन, दो आई एम नॉट डिफेंडिंग पवित्रा को तो खुद मैं नल्ली डॉन बोलता हूँ, लेकिन जैस्मीन तुमने जो ओवर एक्टिंग की थी ना, जो तुम टीवी पर दिखाई दे रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर गली का कुत्ता भी आकर है ना सूसू ना करे, तुम इस कदर गलत ट्रैक पर जा रही हो। और मेरा तो मन करता कि यहीं से जूता फेंक के मारूं इसके थोबड़े पर जाके। इतनी बेकार लग रही है, इसको खुद की गलतियां नहीं दिखती कि कितनी बड़ी ढोंगी है। वो एनाकोंडा के आने के बाद से इसके सुर बदल गए हैं, ताल बदल गई, लय बदल गई है इसकी। टीवी पर ये मेरी वाइफ बोल रही थी कि भाई टीवी पे तो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन देखो यहाँ तो बाप रे बाप, मतलब बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन जो बार डांसर्स होती है ना, वो भी शायद थोड़ी शर्म हया लाज होगी उनमें। जास्मीन ने तो सब बेच खाई है भाई, सब बेच खाई है। ये टीवी के बहू एक्चुअल में कितनी थर्ड क्लास कैरेक्टरलेस लगती है मुझे तो, इसकी बातों से ही लगता है कि ये
क्या मतलब दिमाग में चलता है इसके। अव्वल नंबर की फेक है, मक्कार लोमड़ी है, और इसकी संगत में रहकर रूबीना भी, रूबीना को पता है कि जास्मीन अली उसे नहीं करते, लेकिन एक ग्रुप में बैठ गए हैं। तो जो सड़े हुए फलों का टोकरा ये बन चुका है, जहाँ पे एक सड़े हुए फल ने सबको सड़ा दिया है। और ये आप तो जानते ही कौन, जास्मीन, रूबीना, अभिनव एंड वो उनका सरदार अली। हाँ जी वही तो, जास्मीन का ये जो डिस्गस्टिंग बोलना, पीपी को रास नहीं आया, पीपी ने आनंद फानंद में जस्सू को ही कर दिया नॉमिनेट। इसके बाद डील नहीं हो पाई तो भैया एजाज को राहुल को नॉमिनेट करना पड़ा। हम तो डूबेंगे चचा, तुमको भी ले डूबेंगे। यहाँ पर एक बात तो ध्यान देने वाली होगी कि घर में जो कैप्टन है कविता, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 6 लोग उस थिएटर में जाएं और नॉमिनेट करें, चूंकि कोई जा नहीं पा रहा था और सबके अपने अपने कुछ रीजंस थे। जहां पर मैं समझ रहा हूं कि कविता ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और एजाज जिनकी फटके 4 हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं उनको कविता ने एक लॉलीपॉप भी दिया, जिसको हालांकि बाद में उन्होंने फुलफिल भी किया और अपना कमिटमेंट निभाया। एजाज को एक तसल्ली मिल गई, तो एजाज की तड़पती आत्मा को शांति मिली। लेकिन अभिनव भाई, हर वीक हम देखते हैं कि ये रूबीना के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है, रूबीना 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 को सेव करो, रूबीना को करना। अभी रूबीना कोई की डिसरिस्पेक्ट हुई है तो उसका बदला लेगा वो, मतलब क्या बदला लेगा यार है। रूबीना ने भी 4 बातें उसको बोली हैं राहुल को, तो राहुल ने भी पलट के 4 बातें बोली हैं, और तुमने भी राहुल को पप्पू सिंगर बोला, तो तुम भी उसको नल्ला नल्ला बोल रहे हो। तुम्हारा गेम एक कुएं का मेढक होता ना, ये अभिनव वो कुएं का मेढक है, बस उसके अलावा उसको कुछ और नहीं सोचता न समझता। उसे सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेना है। अबे बीवी का बदला तू लेगा तब ना जब तू शो में टिक पाएगा। और जैसे अली एजाज को समझा रहा था कि भाई आप अभिनव को जाने दो, वो आपसे ज़्यादा वीक है, वो निकल जाएगा। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अभिनव को निकल जाना चाहिए। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। वो भी ना, जान कुमार शानू की तरह इनका कोई कंट्रीब्यूशन शो में है नहीं। सिर्फ एक कपल चाहिए था इनको, जैसे कि सलमान खान ने बोला था फर्स्ट वीकेंड पर, सॉरी सेकंड वीकेंड पर, कि मेकर्स को एक कपल चाहिए था। तो जो कपल आप लेके आए हो, वो कपल ने आपको वो मसाला ग्लैमर नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसी वजह से आपने एक फेक कपल क्रिएट किया, पविजाज नाम रख दिया उसका, जो कि कुछ ही दिन में टूट गया। तो यहाँ पर अभिनव को निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कविता को जो एक पावर मिली थी, उन्होंने सही यूज़ किया। उन्होंने एजाज को सेव किया और अली गोनी को नॉमिनेट कर दिया। भाई इनके पूरे गैंग के गुर्दे छील के रख दिए। निकी को भी सेव किया। यहाँ पर कविता का एक स्टैंड था कि वो उधारी चुकाना चाहती हैं। उधारी क्या? वो जो अभिनव ने घुटने पर जाके निकी के सामने कबूल किया था, वो जो क्या था वो नल्ला वल्ला जो भी बातें थी, तो वो एक फेवर कविता रिटर्न करना चाहती। तो वो एपिसोड की स्टार्ट से ही अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर थी। उसने निकी को भी बोला था कि अगर कैप्टेंसी टास्क में पावर मिलती है, कुछ होता है, मैं तुझे नहीं बचा पाऊँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि उसे उधारी चुकानी थी। तो कविता वॉज क्लियर अपने माइंडसेट में कि उसे क्या करना है। उसने अभिनव को भी ये ऑफर दिया था, अभिनव को भी ये ऑफर दिया था कविता ने, लेकिन अभिनव तो अपनी उसमें ही थे, और पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में यहाँ पर एजाज को वो ऑफर मिल गया। लेकिन एजाज को बचाएगी कविता, ये बात हुई थी अली के सामने भी, एजाज ने बोली थी। अली ने बाहर जाकर क्या बोला था, आई थिंक उसने अपनी जो लोमड़ी और मक्कारों का जो ग्रुप है वहाँ क्या बोला था, वो अभिनव को बचाएगी। अभिनव को, ऐसी तो कोई अभिनव को बचाने की तो बात हुई नहीं थी, एजाज को बचाने की बात हुई थी, जो कि उसने बचा भी लिया। एंड वहाँ पर जो बोला है कविता ने, उसके बाद इन सबके गुर्दे छिल गए। राहुल वैद्य के भी गुर्दे छिले पड़े कि आपने बचाया क्यों नहीं। देखिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने कहा था कि राहुल एक कन्फ्यूज संचालक था। ही वॉज नॉट एट ऑल अ फेयर संचालक। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि उसने खुद ने कबूल किया था कि रूल पहले जास्मीन ने तोड़ा था, बाद में ये टेक्निकल चीज़ों पर चीज़ें गई थी। तो यहाँ पर कविता ने कैप्टनसी अर्न की थी, उसे राहुल ने खैरात में नहीं दी थी, ठीक है। एंड राहुल खुद को अली का पपेट नहीं और खुद को एक फेयर संचालक साबित करना चाहता था, इसलिए उसने कविता के पक्ष में वो डिसीजन लिया था और कविता ने कैप्टनसी अर्न की थी। तो यहाँ राहुल किस हक से, किस उद्देश्य से कविता से उम्मीद रख रहा था, जबकि वो अली के ग्रुप का पार्ट है। तो अली का ग्रुप जो एक गैंग बना करके टूट पड़ता है कविता के ऊपर, तो कविता क्यों प्रेफर करेगी। और राहुल, तुमने पहले से क्यों बात नहीं की जाके, जैसे एजाज से बात हुई थी, आप तमाम जगह डील कर रहे थे, आपने खुद कविता से डील क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं जाके बात की। आप पहले तो बैठे रहो ग्रुप में, फिर बाद में डिसीजन ले लो, तो फिर आप रिग्रेट करो कि आपने बचाया क्यों नहीं, बचाया क्यों नहीं, बचाया क्यों नहीं। अरे आप तो अली के साथ हो, और अली से 36 का आंकड़ा है कविता का। आपने कभी अली, जास्मीन इन सबको रोका क्या कि मत करो? नहीं, आप नहीं बोलते, आप बहुत ज़्यादा सेफ चलते हो। आप पहले चीज़ें करते हो, फिर रिग्रेट करते हो, और लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हो, फिर बोलते हो आप तो सोलो प्लेयर हो। सोलो तो आप कहीं से कहीं नहीं लग रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ती है। आप एक ग्रुप में चलते हो, आप बोलते हो कविता को आपने परफॉर्मेंस दिया, मोनोलॉग दिया, ये दिया, वो दिया। आप पेशेंस रखो ना भाई, आपको पेशेंस रखना चाहिए।
फिर आप कविता से बोले कि आपने क्या बोला था, आपको सुनना चाहिए ना शो में, वहाँ कौन सी आपको बाहर जाके ट्रेन पकड़नी है, नौकरी करने जाना है, घर में ही तो बैठना है। जस्ट 2 3 4 लोग भाग के गए तो आपने भी भागना शुरू कर दिया। कल को वो 4 लोग कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूदोगे क्या जाके? थोड़ी अकल होनी चाहिए ना। अब एजाज के तेवर तो ठंडे पड़ गए, तो एजाज ने बोला कि ठीक है आप सुनो बातें। एजाज को सेव कर लिया तो एजाज को दुनिया मिल गई, लॉटरी लग गई एजाज की। और एजाज को जब बोला कि आपको हरारत फील हो तो डॉक्टर या फिर मुझे आवाज़ दे देना भाई, इस बात पे जास्मिन कान भर रही है अली के। और आप देख लीजिए इन लोगों का गेम कितना कितना डिस्गस्टिंग है। एंड एपिसोड खत्म होते होते ये सो कॉल्ड रूल से चलने वाले सफिस्टिकेटेड क्लासी लोग, जो राहुल को क्रिमिनल माइंडेड या घटिया बोलते हैं, ऐसे क्लासी अभिनव शुक्ला भी वहां से फिस्ट चुरा रहे हैं, कंबल में मुंह डाल के पी रहे हैं। और सो कॉल्ड सती सावित्री और सच्चाई की प्रतिमूर्ति रुबीना भी ये सब देख रही हैं, लेकिन मुंह में दही दही या वो कोक या फिश जो भी है वो मुंह में ठुसा हुआ है। आप देख लीजिए भैया, आप मुझे पता है इससे बहुत सारे लोग आएंगे यार सर क्या बोल रहे हैं सर, क्या ये सफिस्टिकेटेड लोग लगते हैं आपको हैं? ये मक्का मतलब चमड़ी चोर लोग हैं, ये चिंदी चोर एक नंबर के, और ये सेलिब्रिटी बने बैठे हैं। मतलब एक बात तो भाई बिग बॉस एक चीज़ के लिए तो बहुत तारीफ करता हूँ मैं, कि ये जो सो कॉल्ड करोड़ों में खेलने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं ना, कैसे 2 2 3 3 रुपए की चीज़ के लिए चिंदी टाइप हरकतें करते, चुरा चुरा के खाते पीते हैं। इनको इतना भी पेशेंस नहीं है कि जिंदगी भर खाना है और बहुत सारा खाना खा पी के आए हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं होता कि मतलब चोरी करते हैं। चोरी क्या कर रहे हैं, वो कविता की कैप्टनशिप खराब करने की एक निंजा टेक्निक है जो कि शायद इन्हीं पर भारी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बैशिंग तुमको मिलनी चाहिए यार, कि तुम लोग यार ना एक एक सीरियल के लाखों रुपए लेते हो, एक एपिसोड के लाखों लेते हो, 5 स्टार होटल्स में जा के खाते हो, आने से पहले भी खाया था, जाके भी खाओगे, तो ऐसी कौन से तुम्हारे पेट में मरोड़े उठ रही हैं कि तुमको चोरी करके खाना है? ऐसा करके तो तुम कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पर खुद को भिखारीपंती दिखाते हो, खुद को बहुत बड़ी चिड़ान साबित करते हो ऐसी चिंदी चोरी करके। लेकिन ऐसी चिंदी चोरी को भी लोग अरे क्यूट है बे, अबे इनोसेंट है बे, अबे वो तो यार मतलब क्या बोलो यार, मतलब अमेजिंग है, जबरदस्त है, टू गुड यार, वेरी गुड। ऐसे मेहमान को आप अपने घर में बुलाओगे क्या, कि आप सो जाओ और आपके फ्रिज को जाके साफ कर दें? ऐसे मेहमानों को आप बुलाओगे अपने घर में? स्वयं विचार कीजिएगा। तो ये है इस एपिसोड का हमारा रिव्यू, जहां पर ये नॉमिनेशन हुआ, और नॉमिनेशन काफ़ी बिग बॉस ने अच्छी तरीके से प्लान किया था। एजाज को सेव किया है, अली को नॉमिनेट कर दिया, अली एंड गैंग के गुर्दे पूरी तरह चिल गए हैं। इस एपिसोड में अभिनव एक विशुद्ध चूतिया साबित हुआ है। बीवी की डिसरिस्पेक्ट की माला कब तक जपेगा, बीवी ने भी खूब डिसरिस्पेक्ट दी है। एंड जास्मिन के बारे में तो मैं जितना कम बोलूँ उतना ही बेहतर होगा। पवित्र पुनिया अभी किसी में नहीं है, तो वो थोड़ा अपने दिख जाती हैं जज्बात की बातें, या फिर नॉमिनेशन वगैरह के टाइम पे। निकी से अभी अलायंस अच्छा चल रहा है। अभिनव जो कि कल बोला था कि दोस्ती नहीं है, जानता था, कल बोला था, वो स्टैंप लगा रहे थे कि जानता था कविता को, कोई दोस्ती नहीं है। जब दोस्ती नहीं थी तो फिर आपने फिर जास्मिन के सामने घुटने टेक के बचाया क्यों था कविता को? और आज भी कह रहा था कि एजाज से 2 3 बार मिली, और जबकि 8 साल में 15 20 बार मिली, तो जाहिर तौर पर अभिनव भी अपने वर्डों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ताज्जुब की बात है कि उसके गुर्दे छिले पड़े कि एजाज को क्यों बचा लिया। बाबू मोशायद तुम कौन सी दुनिया में थे, तुमको तो बीवी की डिसरिस्पेक्ट, बीवी की डिसरिस्पेक्ट, बीवी की डिसरिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। इतना अगर तुम्हें बीवी की सम्मान और मर्यादा और उसकी है तो सलमान से लड़ लेते ना। सलमान तो हर वीक तुम्हारी बीवी की डिसरिस्पेक्ट कर देता है। बोलो रुबीना, एक सेकंड ऑडियंस प्लीज बैठो जाना मत। और आज तुम्हारी बीवी खुद उठ के भाग गई हिंदी में जो मोनोलॉग चल रहा था कविता का। तो मतलब ये ऐसे लोग हैं ना, जो खुद करें तो चमत्कार, कोई और कर दे तो हाहाकार। फिर ऐसे लोग निहायत ही हिपोक्रेट लगते हैं, ऐसे लोग निहायत ही नॉन डिजर्विंग लगते हैं। लेकिन लोगों को ये विनर लगते हैं जो कि ऑलरेडी 10 वीक की कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आए हैं कि भले ही 100 बार नॉमिनेट करोगे बंदी बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और यहाँ रुबीना ने साबित कर दिया कि उसे इम्यूनिटी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि शी नोज इट यार कि 10 वीक तक तो जाना ही नहीं, तो क्यों वेस्ट करना। और जब जरूरत पड़ेगी फिनाले वीक में तो ले लेंगे, और फिर वाओ मैं तो पहुंच गई फिनाले में। मैं अपनी इस जीत को मैं अपने पति, अपने परिवार, मेरे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें मैं ये अभिनंदन के साथ अर्पित करना चाहती हूँ। मैंने ये जो पुरस्कार जीता अपने अथक परिश्रम से जीता है। मैंने वहाँ जितना संघर्ष हो सकता था मैंने वो संघर्ष, इतना हिंदी में ये बातें करती। कभी आपने देखा इनके ग्रुप के लोग इनका मखौल उड़ाएं या फिर उठ के जाएं? मुझे पता है रुबीना फैंस को ये बातें बहुत ज़्यादा चुभेंगी, लेकिन रुबीना भी गलत ही जा रही है। एक सड़े हुए फ्रूट के साथ बैठकर वो खुद भी सड़ गई है, उसका खुद का कुछ रहा नहीं है, शक्ति अस्तित्व सब थर्ड क्लास चला गया है। इन्हें फिर भी ऐसे अंधे घोड़ों को चैनल
पुश कर करके फिनाले तक लेके जाएगा और कई हकदार लोगों का हक मार जाएगा। खैर, इस नोट पर यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूं। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन एपिसोड के बारे में भी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएस टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।